दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह जानकारी हासिल करेंगे कि यदि हमारी कोई वस्तु घर की खो जाती है या गुम हो जाती है तो उसे हम कैसे जान सकते हैं कि वह वस्तु कहाँ पर है। इसके लिए बहुत आसान विधि हम आपके लिए लेकर आए हैं और यह विधि अंक ज्योतिष द्वारा है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने भगवान का स्मरण कर लीजिए, अपने इष्ट का स्मरण कर लीजिए और फिर 1 से लेके 108 के बीच तक की कोई भी एक संख्या सोच लीजिए और उस सोची हुई संख्या में आप 9 का भाग दे दीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं। 1 से लेके 108 के बीच की कोई एक संख्या सोचना है तो मैंने 19 ले ली है। यहाँ पर 19 ले ली है मैंने। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, मैंने 19 ली है और इसमें मुझे 9 का भाग देना है। मैं इसमें 9 का भाग दे देता हूँ। ये 9 का भाग दे दिए, 1 बचा। अब इस पर हमारा सारा फलित है, जिसकी जो भी संख्या बचेगी उसी के आधार पर इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन भाग आपको 9 से ही देना है। यदि 9 से कम है तो फिर वो जो संख्या रहेगी, मान लीजिए आपने 8 सोचा है तो फिर आपको 8 के बारे में फलादेश देखना है। तो यहाँ पर इस उदाहरण में 1 बचा शेष। हम देखते हैं कि यदि 19 को हमने 9 से भाग दिया, 1 बचा, तो अब हमारी खोई हुई वस्तु कहाँ पर है, इस अंक के माध्यम से हम जानते हैं। यदि 1 बचता है, 1 शेष बचता है तो यह सूर्य का अंक माना जाता है। सूर्य का अंक माना जाता है। जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन अपने समय के अनुसार निकलता है, उसी प्रकार आपकी खोई हुई वस्तु किसी रोजाना के रूटीन में या पूर्व दिशा में मिलेगी। रूटीन या फिर पूर्व दिशा में मिलेगी, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा होती है। अब यदि मान लीजिए आपने जो अंक सोचा है और 9 से भाग देने पर यदि 2 बचता है, मान लीजिए 2 बचता है, तो 2 का रिजल्ट क्या होगा। 2 बचने पर यह जो गुम हुई आपकी वस्तु है, यह किसी स्त्री के पास मिलेगी, घर में ही, स्त्री के पास, घर में ही, घर में जो स्त्री है उसी के पास ये चीज़ होगी। मान लीजिए आपने जो नंबर सोचा था और उसमें 9 से भाग देने के बाद 3 बचता है। जब 3 बचता है तो इसका मतलब ये है कि यह अंक चूँकि गुरु का माना जाता है, तो जो हमारी चीज़ गुमी हुई है वह है आपके घर के किसी सदस्य के पास, घर का सदस्य या किसी खास मित्र के पास मिल सकती है। अब यदि ये संख्या 4 बचती है तो 4 बचने पर जो आपकी गुमी हुई वस्तु है, गुमी हुई, उसके मिलने के कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आपने जो संख्या सोची है उसमें 9 से भाग देने पर यदि यहाँ पर 1 की जगह 4 शेष बचता है तो गुमी हुई चीज़ आपकी मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि मान लीजिए 5 शेष बचता है तो इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वास्तु थोड़ी विलंब से मिलेगी, जो आपकी गुमी हुई चीज़ है वो विलंब से प्राप्त होगी, विलंब से प्राप्त होगी। अब मान लीजिए 6 शेष बचता है। यदि 6 शेष बचता है तो गुमी हुई वस्तु जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय, आग्नेय में या रसोई में मिलेगी, रसोई में। अब मान लीजिए 7 बैलेंस बचता है तो आपकी जो गुमी हुई चीज़ है बहुत मानसिक कष्ट के बाद मिलेगी, मानसिक कष्ट के बाद मिल जाएगी, लेकिन मानसिक कष्ट के बाद मिलेगी। यदि 8 शेष बचता है, यह शनि का अंक है और यह वस्तु आपकी जो गुमी हुई वस्तु है वो किसी चोर के पास है और इसके मिलने की संभावना कम है। चोर के पास इसके मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। अब यदि कोई वस्तु आपकी गुम हुई है और उसका ये प्रक्रिया के बाद 9 शेष बचता है, आपने जो संख्या सोची है उसमें 9 से भाग देने के बाद यदि 9 शेष बचता है
तो जो आपकी गुम हुई वस्तु है वह आज ही मिल सकती है, आज ही मिल सकती है, आज ही। और यदि आज नहीं मिली तो इसके बाद फिर वह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत आसान और सरल विधि के द्वारा हमने आपको बताया कि कैसे अंक ज्योतिष द्वारा खोई हुई वस्तु का पता आप लगा सकते हैं। बहुत साधारण और आसान विधि है दोस्तों, आप इसे कागज़ लेकर नोट कर लीजिए और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आप स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में पता लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।